असाइनमेंट दूंगा, तुम बैठ के असाइनमेंट के क्वेश्चंस को करोगे। तो बेटा हमारा चैप्टर का नाम है, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं जिससे कोई दिक्कत ना है। श्रेयांश बेटा ध्यान से सुनियो, हम करा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर में अर्थमेटिक मीन हम लोग करेंगे। भाई अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है समझ लेना। मैं दोबारा से एक एक चीज दोबारा करा रहा हूं, श्रेयांश ध्यान से सुनियो, आयुष और सिद्धार्थ जस्सी सारे। मान लो एक बंदा है, उसकी पॉकेट मनी कितनी है, उसको पॉकेट मनी है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, उसकी पॉकेट मनी है। अगर हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे भाई, इस सबको ऐड कर देंगे, 10, 20, 30, 40, 50 डिवाइड बाय 5, ये कितना हो जाएगा टोटल जब इन सबका करेंगे, 50, 50, 50, 150, 150 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 30। तो ये हमारा आ गया अर्थमेटिक मीन। ये जो चीज थी हमने 10th क्लास में कर रही थी, अभी हमारा 12th क्लास 11th क्लास में ऐसा क्या है जो डिफरेंट है, तो वही चीज मैं बताऊंगा। हमारी कितने सीरीज होती है, क्या चीज होती है, ये आपको लिखना प्रॉपर तरीके से। बेटा लिखिए, मीनिंग क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। इट कैन बी डिफाइंड एज, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ सिंगल वैल्यू। ये एक क्या होता है, सिंगल वैल्यू होता है, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। ये क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट किया जाता है एंटायर सेट ऑफ डेटा को, उसको हम बोलते हैं हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा डेटा होता है, हम उसको, जैसे मान लो हमें बहुत सारा डेटा मिला, इतना सारा डेटा मिला, ये भर भर के डेटा मिला, मैंने इस डेटा को सबको अज्यूम करके एक वन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, उस चीज को हम बोलेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा? ठीक है भाई, इसको उतार लो। भाई इसमें काफी सारे मैथमेटिक्स है, प्लीज इसको उतार लेना। जस्सी बेटा कोई दिक्कत आ रही तो पूछ लियो, ठीक है? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम एंड में ही करेंगे। पहले हम इसके न्यूमेरिकल चीजों को करते हैं। हमारे कितने टाइप की सीरीज है, हमें इस चीज को देखना है, ठीक है? हमारे ही जो बेसिकली क्या है, कितने टाइप की सीरीज है, अर्थमेटिक मीन कितने टाइप के होते हैं, उस चीज को भी देखेंगे। तो अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है, यह आपको 10th क्लास में नहीं बताया जाता, क्योंकि 10th क्लास में सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन बताया जाता है। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, कहता है कि अर्थमेटिक मीन को डिफाइन किया जाता है, एक सम ऑफ वैल्यू है, एक सम ऑफ वैल्यू है जिसको हम क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन जो भी होता है उसको डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे ये बताया गया है, ये सिग्मा ई एक्स अपॉन एन, इसको बोला जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको बोला जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है बेटा, इन दोनों वैल्यूज को जो हमें मेन फोकस करना होता है, दैट इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। ठीक है बेटा, इसमें भी हमें चीजें देखनी पड़ती है, कितने टाइप की होती है, पहले इसको उतार लो फिर बता रहा हूं। उतार लिया भाई? उतार लिया तो आगे चलूं? ठीक है, अब देखो भाई, इसमें जो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। हमें तो सिंपल वाले के बारे में पढ़ना है। इसकी सीरीज होती है, पहले सबके फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जिस सीरीज के अंदर जिस सीरीज के अंदर खाली एक्स हो, खाली एक्स गिवन हो, जिस सीरीज के अंदर खाली एक्स गिवन होता है, उसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब इस सीरीज में कितने 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 टाइप्स है? सबसे जो पहला टाइप है वो है हमारा डायरेक्ट मेथड, जो हमने लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। बस, इस सीरीज में दो थे, जो पर ये वाला होता नहीं है फिर भी लोगों ने बना दिया गया है, फिर भी कर लेना। एक होता है स्टेप डिवीजन मेथड। इसको उतारो, एक एक करके बता रहा हूं सबके फॉर्मूले। अब जैसे जैसे उतार लिए बेटा, आगे चलूं? अब हमें सबसे पहले करना है, हाँ, हमें जो सबसे पहले करना है, डायरेक्ट मेथड करना है। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा? इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल टू, ये मीन का साइन होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारा इसका फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूं। हमारे पास स्टूडेंट्स है, लिख लो भाई मेरे साथ साथ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे स्टूडेंट्स है टोटल। ठीक है, अब हमारे जो मार्क्स कितने हैं? मार्क्स है एक्स, उसको बोलेंगे कितने हैं? 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ, इसका कितना है? 65। ठीक है बेटा, ये टोटल मार्क्स है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ काउंट करना है एन नंबर कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। जो हमारा n है वो है 10। बाकी इन सबको टोटल करो, इसको टोटल करो, इसको टोटल करो। जब मैंने इन सबको टोटल किया तो मेरा कितना आया आंसर? मेरा आया साफ साफ 600। ठीक है, अब यहां दे रखा है 600, इसको इससे काटा, 60 इज द आंसर। ये हो गया मेरा अर्थमेटिक। कोई डाउट है बेटा? ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड, इसको उतार लो भाई। मैं सारे मेथड कराऊंगा आज, A to Z मेथड। ठीक है भाई। अब इसी का जो हमें इसी का शॉर्टकट मेथड करना है, ये भी मैंने लास्ट क्लास में कराया था, वही रिवाइज करा रहा हूं। शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं चेंज करेंगे, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा मीन इक्वल टू ए प्लस ईडी अपॉन एन। अब ये ए क्या है, ईडी क्या है, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स, मैंने लिख लिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जल्दी से मेरे साथ साथ लिख लो, ए से लेकर जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ये हो गया, एन हो गया मेरा 10। ठीक है, मार्क्स लिख लो, एक्स कितना है मेरा, दोबारा से 85 60 50 75 55 40, सॉरी इसको मैं टोरूं मैं दोबारा से, अब स्क्रीन चली गई, एक मिनट रुक जाओ। 50 75 55 40 55 70 45 65। अब बेटा सबसे बड़ी बात करना क्या है, हमें डी फाइंड करना होता है। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। ए आप कुछ भी ले लो, मैंने ये ले लिया ए, ए को मैंने 50 मान लिया। ए का मतलब होता है अज्यूम करना। आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बस लेना है कुछ भी। मैंने ए ले लिया 50। मैंने 50 क्यों लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी मेरी। 85 में से 50 गए 35, इसमें 10, 50 में से 50 गए 0, फिर 25, फिर 5, फिर -10, फिर 5, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 15। तो इससे मैंने जब कैलकुलेट करा, प्लस 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 10 माइनस, मेरा आंसर आ गया 100। ईडी आ गया 100। अब फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, जो ए मेरा है 50, ईडी मेरा है 100, एन है मेरा 10, इसको इससे काटा, देखो 60 आ गया आंसर। समझ आ गया बेटा? देखो मेरा डायरेक्ट मेथड का भी 60 आया, इसका भी मेरा 60 आया। मैंने जो ये आंसर आया था इसको यहां लिख दिया, और ये एज्यूम को यहां लिख दिया, एन को यहां लिख दिया, मेरा आंसर बिल्कुल सेम। कोई डाउट है बेटा? ठीक, उतार लो भाई। बिल्कुल भाई, अगर आंसर अगर तुम्हारा अलग आया तो आंसर तुमने कुछ ना कुछ गलती करी है। मिटो दूं? जस्सी मिटो दूं भाई? ठीक है, अब देख, मैं देख थोड़ा थोड़ा सा मिटो रहा हूँ, ज्यादा नहीं मिटो रहा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सेम क्वेश्चन हमें अभी करना है।
दिखाता हूँ। अब देख बेटा, जो मेरा अगला मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है बेटा? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बेटा, अगला मेथड का नाम है स्टेप डिवीजन मेथड। एक सेकंड क्वेश्चन सेंड कर दे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक सेकंड रुक जा, मैं एक बार ये वाला करा दूं, फिर तू मेरे से जो पूछना पूछ। अगला जो मेथड है हमारा क्या है? स्टेप डिवीजन मेथड है, इसी का थर्ड पार्ट। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा ईडी अपॉन एन, बस ईडी डैश अपॉन एन, और इनटू में आ जाएगा सी। फॉर्मूला ये रहा, बट डैश आ जाएगा। अभी डैश क्या है? ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है बेटा, सेम टू सेम। ये वाला स्टेप भी हमें करना है सेम टू सेम। तो क्या चीज अलग करनी है? कर देना डी डैश। डी डैश होता है डी अपॉन सी। अब आपको करना क्या है? अब देखो इन सबका कॉमन मल्टीपल कौन सा है। सबके पीछे 5 लिखा हुआ है या 0 लिखा हुआ है, तो सी मैंने मान लिया 5। 35 डिवाइड बाय 5, 35 डिवाइड बाय 5 7, 10 डिवाइड बाय 5 2। डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन सी। हमें इन सब में क्या करना है? कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। जब मैंने कॉमन मल्टीपल ढूंढा सब में, तो 5 कॉमन मल्टीपल आया सबका, तो मैं क्या करूंगा? सबको 5 से डिवाइड कर दूंगा। 35 को 5 से डिवाइड करा 7, 10 को डिवाइड करा 2, 0 को डिवाइड करा 0, इसको डिवाइड करा, कितना आ गया? 5 1 2 1 4 1 3। ठीक है, साइन बिल्कुल सेम रहने दूंगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा बेटा? सॉरी सॉरी 20, क्योंकि 7 2 9, 9 5 14, 14 15, 16, 16 16 4 20, 23, 23 में से 3 गए 20, 20 आ जाएगा मेरा आंसर। फिर मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ए मेरा 50 है, डी डैश मेरा 20 है, एन मेरा 10 है, सी मेरा 5 है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 50, 5 2 जा 10, 60 इज द आंसर। देखो तीनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया बेटा? कोई डाउट है बेटा इसमें? हमारा इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो गया बेटा। एक क्वेश्चन लिख लो, तुम्हारा होमवर्क है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको तुम जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद करना। होमवर्क साथ साथ लिख लो, करके आना कल। और तुम जब कल, मैं सबको 8 बजे से पहले पहले असाइनमेंट दे दूंगा, और सबका चेक करूंगा, 8:40 तक सबका असाइनमेंट चेक करूंगा। दोनों बेटा रिटर्न में होगा बेटा, एमसीक्यू थोड़ी लूंगा मैं, इसी चैप्टर का दूंगा। जल्दी लिख बेटा, जल्दी जल्दी लिखो भाई। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब होमवर्क लिख लो बेटा, जो आज का सबसे पहला होमवर्क होगा आज की क्लास का, ये है क्वेश्चन नंबर 1। लिखो अपना, लिखो फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हाइट ऑफ 8 पर्सन इन सेंटीमीटर आर, 8 बंदों की हाइट बताई गई है।
159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 170। ठीक है बेटा। ये हो गया। ठीक है, अब अगला जो मैं दे रहा हूं, अगला जो क्वेश्चन हमारा डिस्क्रीट सीरीज भाई। देखो भाई, पहले ना एक फॉर्मूला समझना डिस्क्रीट सीरीज का, तो उसके बाद लिखना जो लिखना। डिस्क्रीट सीरीज में भी तीन सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है शॉर्टकट, एक होता है स्टेप डिवीजन। ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, फिर से रिवाइज करा रहा हूं सारा। देखो फॉर्मूला पुराने वाला ही इंडिविजुअल का ही लिखना है। एक शॉर्टकट है, क्या हो गया, सिग्मा ई एक्स अपॉन में एन। एन को हम एफ मान लेंगे, यहां पर कर देंगे एफ। जो एन है वो एफ है, आप या तो एन लिख लो या एफ लिख लो, बात एक ही है। इसको एफ भी लिखोगे तो भी चलेगा बेटा। ठीक है, तो ई एक्स जैसे ही डिस्क्रीट सीरीज आ जाता है, क्वेश्चन में एक्स और एफ दोनों गिवन होता है, एफ से फ्रीक्वेंसी। सेम टू सेम ये वाली होगी, ये वाला भी होगा, सिग्मा ई डी अपॉन एन। यहाँ पर एफ डाल दोगे, यहाँ एफ आ जाएगा, एफ को उठा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर यहाँ पर डी डैश कर दोगे तो सेम टू सेम फॉर्मूला बन जाएगा कहीं ना। समझ आ गया बच्चों सबको? कहां पर बेटा? अब पढ़ता लिखता तो है नहीं तू, कौन बोल रहा है? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स पहले लिखवाया था मैंने, एफ लिखवाया था। अबे सिग्मा एफ एक्स लिखवाया था, तूने लिखा नहीं होगा। हाँ तो डिनोमिनेटर में एफ, सिग्मा एफ ही तो है ये। वो काट यहाँ, यहाँ काट दिया ना, इसलिए लिखा नहीं है मैंने। हाँ, ठीक है भाई। चलो बेटा, अब आप इसका क्वेश्चन करते, तीनों फॉर्मूले समझ आ गए? ठीक है भाई। बेटा कॉपी चेक करूंगा, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी ना तब बताऊंगा तुम लोगों को, जो जो नहीं लिख रहा। हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिख लेना। मार्क्स 20, 30, 40, 50, 60, 70। अभी हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हमारे, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एफ। ध्यान रखना आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला गया है इसीलिए। ये कितना है हमारा, 8, 12, 20, 10, 6, 4, 20, 20, 40, 50, 60। ये हो गया हमारा टोटल। सिग्मा एफ हो गया 60 बेटा। सिद्धार्थ बेटा ध्यान से सुनियो, अब हमें एफ एक्स निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से बेटा। एफ एक्स, जैसे श्रेयांश आयुष बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एफ एक्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 8, 160, 12 तिये 36, 360, 800, 500, 360, 280। ये टोटल कितना हो गया, 100, 300, 100, 300, 400, 400, 1200, 1200 और 5, 1700, 17 3 21, 21 2 23, 23 24, 2480, 24, 2400, 2400, 2400, 2400, 2400। ठीक है, ये हो गया 2460 बेटा टोटल। ठीक है बेटा, ये टोटल हो गया 2460। अब इसको क्या करेंगे, 2460 डिवाइड बाय 60 करेंगे, इससे ये कैंसिल। 6 4 जा 41 मार्क्स इज द आंसर। कोई डाउट है बेटा? जस्सी कोई डाउट है? श्रेयांश, आयुष, सिद्धार्थ कोई डाउट है? अभी दोबारा लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना क्लास को। ठीक है भाई।
अभी जब मैं भेजूंगा तब ज्वाइन करना, क्लास को लेंगे, अभी मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अब करेंगे शॉर्टकट मेथड से। सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अगर हमारा आंसर सही आ रहा है तो मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, वरना कुछ गलती हुई है बेटा। दोबारा से लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिख लो मार्क्स। दोबारा से सेम मार्क्स वही है। मार्क्स का मतलब होता है एक्स, 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है एफ, 8, 12, 20, 10, 6 और 4। और अब हमें करना क्या, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा डी एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ये क्या है हमारा डी, डी क्या हो रहा है हमारा एक्स माइनस ए। तो ए हमारा क्या है, कुछ भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 40, तुम कुछ भी ले लो, मैंने 40 ले लिया, तुम 20 ले लो, मैंने ले लिया 40, तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई रोक टाक नहीं है। हो जाएगा 20, 10, 0, 10, 20, 30। मैं पहले इसका टोटल करूंगा तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 30 नीचे। इसको करूंगा तो ये आ गया 60। अब मैं फिर एफ और डी लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, एफ डी, यहाँ पर एफ डी लिखा है इसीलिए मैं एफ डी को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा। तो मैंने करा तो यहाँ पर आ गया 1। अब मैं ऐसे काट के यहाँ ये तो टोटल में लिख दिया मैंने, बट यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे 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 मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 120, 0, 100, 120 और 120। अब इसका टोटल करना है बेटा। जब इसका टोटल करेंगे तो 120 से 120 कैंसिल, ये तो सिंपल सा हमें समझ आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो 60 प्लस का बचेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60 बेटा। पेपर में ऐसे कैंसिल मत करना, प्लस माइनस करके देख लेना बेटा, ठीक है, वरना थोड़ा गंदा सा लगता है। अब हमारा ए हमारा क्या था 40, एफ डी था हमारा 60, सिग्मा एफ था हमारा 10, इससे ये कैंसिल, 41 मार्क्स इज द राइट आंसर। कोई डाउट है बेटा? आयुष कोई डाउट है? सिद्धार्थ? ठीक है भाई, जल्दी उतार ले। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ यहां पर नाम चेंज कर लो, लिख लो स्टेप डिवीजन मेथड लिख लो, बाकी सब कुछ सेम है बेटा। अभी बताता हूँ। देखो बेटा, अब हमारे क्वेश्चन में स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होगा, सिर्फ एक चीज चेंज होगा, जिसका जो नाम है वो है डी डैश, डी डैश इंटू सी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डी डैश निकालना होगा, जिसका होगा डी अपॉन सी। इस इन सब में कॉमन मल्टीप्लाई कौन सा है, 10 का गैप कॉमन है, देख लो बेटा। तो मैंने सी को ले लिया 10, अब सबको 10 से डिवाइड कर दूंगा, 2, 1, 0, 1, 2, 3, सबको 10 से डिवाइड कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं इसको हटाकर मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा एफ का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, डी डैश के साथ। अब 8 दूनी 16 हो जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा, 0, 10, 12 और 4 3 12, आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पर 60 आ रहा था, अब आ जाएगा 6, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, अब ये जैसे ही 6 आएगा, हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, सेम 40, एफ डी डैश की 6, एफ हमारा था 60, ये था हमारा 10, ये 10 बन जा, 10 6 जा, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आ गया 41 मार्क्स। कोई डाउट बेटा? देख सेम टू सेम चीज है, एक क्वेश्चन करोगे तो अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन अब तुम्हारा होमवर्क है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। श्रेयांश उतार लिया बेटा? अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें करना है इस वाली सीरीज में तीनों मेथड से। एक्स दे रखा है तुम्हें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एफ दे रखा है 10, 16, 11, 8, 6, 4, 3, 2। ये तुम्हारा होमवर्क है बेटा। तुम्हें तुम्हें करना है डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डिवीजन मेथड से बेटा। ठीक है बेटा, अब करते हैं आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करते हैं, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटा दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, 1 मिनट दोबारा ज्वाइन हो जाना बेटा, 1 सेकंड रुको बेटा। बिल्कुल आ रही है भाई। जस्सी दी के श्रेयांश ज्वाइन हो गया? अब वो आयुष भी उसके साथ ही है ना, तो छोड़ दे। गेट वेट बंद करके रखो यार, रिकॉर्डिंग करछे আমি सब कुछ। आ गया? ठीक है भाई। तो भाई मैं अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज कराने जा रहा हूं। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले फॉर्मूले को समझना। बेटा फॉर्मूला था, आप सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखना, पहले मैं समझा दूंगा, एक एक स्लो स्लो चीज चलेंगे जिससे आपको इजी तरीके से समझ आए। हमारा जो इसमें फॉर्मूला है मीन का, वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा ई एफ। ये एक्स की जगह आप लोग एम लिखोगे। अब एम व्हाट इज एम? एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। देखो एक्स को ही एम बोला जाता है, बट कुछ फर्क है, वो फर्क मैं अभी दिखाता हूं क्या फर्क है। अब क्वेश्चन क्या हमारा,
जो मार्क्स है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। अब इसका मिड वैल्यू निकालो पहले। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2.5। अब इन सब में गैप कितने का? 5 का गैप है, सब में 5 5 ऐड कर दो। 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, ये निकल गया आपका मिड वैल्यू। क्वेश्चन में दे रखा है मार्क्स, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 8, 6, 10, 4, ये हो गया सिग्मा एफ आपका हो गया 30 बेटा। अब फॉर्मूला देखो, बोला गया एफ एम निकालना। एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया मेरा? 2 इंटू 2.5 5, 8 इंटू 7.5 60, 12.5 इंटू 6 75, 17 इंटू 10 175, 22 इंटू 4 ये हो गया 90। ठीक है बेटा, फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो इसका भी एक तरीका है, बहुत इजी है, वो जब आओगे नेक्स्ट क्लास में तब बता दूंगा मैं फास्ट कैलकुलेशन का। अब एफएम को टोटल करना है। एफएम को टोटल कैसे करोगे? इन सबको ऐड कर दो, जो ऐड है हमारा 405, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो 405 डिवाइड बाय 30। अब इसको काटो, कितना आंसर आएगा? 5, 5 8 जा, 5 1 जा, 5 6 जा, 6 1 जा और 6 2 जा, ठीक है, सॉरी 6 1 जा, बचा यहां पर 2, 6 3 जा, यहां बचा 5, 6 5 से 30, तो 13.50 ले सकते हो। मार्क्स हमारे एवरेज मार्क्स है। कोई डाउट है बेटा? अगर इसमें मिड वैल्यू का फॉर्मूला निकालना जिसको नहीं आता, फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। हर लेवल में इसको इससे डिवाइड प्लस करे डिवाइड बाय 2 करे, इसको इससे प्लस करे डिवाइड बाय 2 करे, इसको इससे प्लस करे डिवाइड बाय 2 करे, सब में ऐसे निकल जाएगा। समझ आ गया सिद्धार्थ, आयुष? अब हमें सेम क्वेश्चन करना है तीनों मेथड से। आंसर हमारा 13.50 मार्क्स ही आना चाहिए बेटा। उतार लो बेटा इसको पहले। देखो बेटा, अब है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो है बेटा बहुत इजी है। फॉर्मूला मैं बता देता हूं, पुराने फॉर्मूले जैसे ही है, ए प्लस सिग्मा ई एफ डी अपॉन में ई एफ। एक फर्क है जो सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ही दिखेगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मार्क्स। तो ये एक्स गिवन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 2, 8, 6, 10, 4, ये आ गया हमारा 30 बेटा। अब इस चीज को देखना बेटा, मिड वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5। अब जो है हमें निकालना है डी। हमेशा x माइनस ए करते थे, x तो ऐसे दे रखा है, अब हम करेंगे m माइनस ए। ए मान लो हमारा 12.5 है, मैंने बीच वाला नंबर क्यों लिया अभी पता लग जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसीलिए बीच वाला नंबर लिया। ए हो गया हमारा 12.5। हम हमेशा x माइनस ए लेते थे, बट यहां पर x तो इंटरवल में दे रखा है, इसीलिए m माइनस ए लेंगे। तो इसीलिए मैंने बीच वाला नंबर इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा, आ जाएगा हमारा -10, -5, 0, 5 और 10, ठीक है। अभी आ जाएगा एफ डी। एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, ये रहा बेटा जो दे रखा है बेटा साफ साफ, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है यहां पर। तो हम कैसे करेंगे एफ डी को मल्टीप्लाई?
ये 10 दूनी 20, ये 40, 0, 50 और 40, ये हो जाएगा सॉल्व करके, ये 60 है, ये 90, ये हो जाएगा प्लस का 30। ये मैंने पूरा कर लिया सॉल्व। अब मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। ए की जगह लिख दूंगा 12.5, एफडी की जगह लिख दूंगा 30, इसकी जगह लिख दूंगा 30, 30 से 30 कैंसिल, यहां हो जाएगा 1, 12.5 प्लस 1, ये हो जाएगा 13.5, जीरो एक ही बात है। दिस इज द आंसर। कोई डाउट है बेटा? समझ आ गया भाई सबको? कौन कौन पूछा डी वाला बेटा? ये जो डी वाला है बेटा, हाँ, इसमें क्या होगा बेटा, हमें m माइनस ए करना होगा, क्योंकि x तो इंटरवल में दे रखा है। अब x माइनस ए तो कर नहीं सकता, मैंने x में से किसको पैदा किया, मिड वैल्यू को पैदा किया, इसीलिए m माइनस ए करेंगे। मैंने क्या करा, अब मैंने यहां पर अज्यूम ले लिया 12.5, 2.5 में से ये गया 12.5 माइनस 10, इसको इससे माइनस किया -5, 12.5 को 12.5 से माइनस किया 0। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। कोई डाउट है बेटा? ठीक है, आगे चलूं? अगला जो हमारा मेथड है वो है स्टेप डिवीजन मेथड, इसी का। तो कुछ नहीं करेंगे भाई, पहले तो मैं इसको मिटो देता हूं, वही शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, अपना पुराने वाला मेथड, थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है, डी डैश हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेप डिवीजन मेथड। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डी डैश करेंगे, जो हो जाएगा डी अपॉन सी। गैप देखो सब में कहीं ना कहीं 5-5 का है, तो सी हमारा हो जाएगा 5, मैंने सी को ले लिया 5, ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2, ये हमारा ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम करेंगे एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई। एफ कितना है 2, ये हो जाएगा -4, -8, 0, 10, 4 दूनी 8, ये 12 और ये 18, यहां हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे सेम आंसर बिल्कुल। फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, ए हमारा कितना हो गया, सेम टू सेम 12.5, हमारा एफ डी कितना है 6, सी कितना है 5, और हमारा ये कितना 30, 6 पंजे 30, 6 वन जा 6, 5 जा 5 से 5 कैंसिल, ये बचेगा 1 यहां पर, तो 12.5 प्लस 1 इक्वल टू 13.5 ही तो हो गया बेटा। तो हमने सेम आंसर आ गया हमारा तीनों मेथड से। कोई डाउट है बेटा? ठीक है, जैसे ही उतार लोगे बता देना एक बार भाई। देखो भाई, जो अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्या? हाँ, कर दिया भाई। हाँ, 5 को बेटा, क्योंकि सब में कॉमन मल्टीपल 5 है बेटा। ये देखना, ये कॉमन मल्टीपल जो है सबका 5 लिया है मैंने। हम्म। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। हमें मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू बेटा, देखो बेटा, इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे फिर सॉल्व करते हैं। मार्क्स दे रखा है, मेरे साथ साथ लिख लो बेटा, पहले क्वेश्चन का लिख लो, फिर एक ही बार ही लिख रहे हैं बेटा। 30,
35, 40, x 50, 75। लिख रहा हूं बेटा भाई, क्वेश्चन लिख लूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है मेरे? 1, 2, 3, 4, 6, 4 ये दे रखा है। टोटल हमें कितना दे रखा है इसका? सिग्मा एफ दे रखा है मुझे 20, ठीक है। सिग्मा एफ दे रखा है 20 और बोल रखा है क्वेश्चन में जो मीन है, मीन 50 है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं कि मुझे इजी तरीके से, मुझे बहुत इजी तरीके से आंसर मिल जाए, इस x की वैल्यू मिल जाए। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना fx वाला फॉर्मूला लगा दूं। मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन, सॉरी, मीन, हाँ, मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा ef, जिसमें मुझे मीन मिल गया 50, fx फाइंड करना है और f मेरा 20 है। क्यों ना बस सिर्फ fx की वैल्यू फाइंड कर ली जाए। कर लेते बेटा। 30 से कम 30, 35 दूनी 70, 40 तिया 120, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 150, 300। तो इसका टोटल करेंगे 600, 700, 700 और 800, 820, 820 प्लस 4x। तो यहां हो गया मेरा 820 प्लस 4x। मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1000, ये 820 प्लस 4x। यहाँ 1000 में से माइनस करा, कितना आ गया? ये आ गया 180, ठीक है। ये आ जाएगा 180 आ जाएगा शायद, हाँ। 180 डिवाइड बाय इक्वल टू 4x। इसको करा 2 से 90, फिर करा काटा 2 से, ये आ जाएगा 45। तो x मेरा आ गया 45 इज द आंसर। कोई डाउट है बेटा? बेटा बेसिक है, इसको उठा के इधर लेकर गया, ठीक है। फिर एंड में 4 को 180 के नीचे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया बेटा। दोबारा बता रहा हूँ, दे बेटा। ये हो जाएगा 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये है 820 प्लस 4x। अब ये 1000 माइनस करा 820 इक्वल टू 4x, यहाँ आ गया 180, इसको कर दिया 4 से डिवाइड, ये हो गया x। तो x मेरा आ गया 45। 2 के टेबल से काटता रहा, 2 9 जा 90 जा, 2 2 जा 2 1 जा 245 जा बेटा, ठीक है। ठीक है, अगला मिसिंग क्वेश्चन करा रहा हूं, देखियो। कर लिया बेटा? हाँ, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको भी करते हैं। बट अब अगला क्वेश्चन हमें साफ साफ बता रहा है कि हमें कौन से मेथड से करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। एक्स हमें दे रखा है 5, 15, 25, 35, 45, 55। ये एफ दे रखा है, एफ दे रखा है हमें 5, 7, एक्स 18, 5, 3। अब कहीं ना कहीं एक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम क्या करें? ऐड कर लेंगे। ऐड मैंने कर लिया तो मेरा आंसर आ गया 27 बराबर 18, 18, 38। ये आ गया मेरा 38 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब कहीं ना कैलकुलेशन बहुत टफ है ये वाली, ये इनको कैलकुलेट करने में ही सारा सारा का सारा मेरा टाइम निकल जाएगा। अब क्या करें भाई? कहीं ना कहीं या तो कैलकुलेट कर लो या फिर दूसरे मेथड अप्लाई कर लो, शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है बेटा।
पर कोई नहीं, तुम लोग कैलकुलेट कर लो अभी। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 25x, ये हो जाएगा 630, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 165। टोटल करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 1150 प्लस 25f बेटा, ये मेरा आ गया आंसर। एक्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी है ना, एक्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है बेटा मेरा? सिग्मा ई एफ एक्स अपॉन सिग्मा ई एफ। मीन मेरा कितना है? 29 क्वेश्चन में गिवन है। ये मेरा 1150 प्लस 25x मुझे गिवन है। ये मुझे गिवन है 38 प्लस एक्स। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मेरा आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बचपन में कैलकुलेशन करी होगी। 38 प्लस एक्स 1150 प्लस 25x, बस क्रॉस, इसको इससे, इसको इससे, आंसर आ जाएगा 1102 प्लस 29x 1150 प्लस 25x। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? यहां आ जाएगा 4x, इसको उठा के उधर ले जाऊंगा तो 48, x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 12। तो 12 इज द रियल आंसर। कोई डाउट है बेटा? श्रेयांश समझ आ गया? ठीक है भाई। ये सब भी आते थे क्या तेरे को श्रेयांश, या नहीं आते थे? मैं जो करा रहा हूं क्लियर हो रहा है ना तेरे को? हाँ, अभी स्कूल में क्या चल रहा है अभी तेरे? मीडियन आता है? ठीक है भाई, बढ़िया। देख, मीन मोड मीडियन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो स्कूल में आ जाएगा। बट दिक्कत आएगी उसके आगे से, क्योंकि वो तुम्हारा 10 तक का नहीं है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा होमवर्क है वो जरूर कर लेना। वो है लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, अर्थमेटिक मीन किसकी? सीरीज की, इज 44.8 है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या है? 20, 30, 40, 50, 60, 70। जो f होगा मेरा 5x, 15, 10, 8 और 5, ठीक है बेटा। अब हमें फाइंड करना है। है बेटा? बेटा इजी तो है, अभी तो क्वेश्चन कराया है, ये डैश है बेटा। वही फॉर्मूला लगाएगा, x इक्वल टू सिग्मा ई एफ एक्स अपॉन ई एफ बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, कि क्वेश्चन दे रखा है कि बहुत अलग तरीके से दे रखा है क्वेश्चन को, उसको करेंगे। हमें प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। क्वेश्चन दे दिए बेटा मुझे, ये कहीं ना कहीं हमें कन्वर्ट करना है। अब लेस देन दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, एफ दे रखा है मुझे 5, 22, 48, 60, 83, 100। अब ये पहले तुम क्वेश्चन लिख लो बेटे। लिख लिया होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। जब क्वेश्चन दोबारा से आप क्या करोगे, मैं तो मिटो के लिख रहा हूं,
अब ये लेस देन हट जाएगा मेरी जिंदगी से, फिर मैं क्या लेकर आऊंगा अपनी जिंदगी में? लेस देन 10 से 20, 20 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 लेकर आऊंगा। ये प्रॉफिट हमें जो गेन रखा था इसमें, फिर मैं इसमें मिड वैल्यू निकालूंगा अपनी तरीके से। सेम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20, 30, 30 डिवाइड बाय 2, 15, सब में 10-10 का गैप है, 10-10 ऐड करते रहो, सिंपल तरीके से 10-10 ऐड करते रहो, कुछ नहीं करना। अब 55 को मल्टीप्लाई करोगे 65 से, मल्टीप्लीकेशन बड़ी होती है, जब भी मल्टीप्लीकेशन बड़ी दिखे तो सीधा डी कर देना, डी एम माइनस ए, फॉर्मूला चेंज कर दिया करो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बड़ी सॉल्व नहीं होती है। अब मिड वैल्यू कौन सी ले ली तुमने? तुमने ले ली 45, मान के चलो, मैंने ले लिया ए 45 ले लिया, तो ये हो गया मेरा 30, ये हो गया मेरा 20, ये हो गया 10, ये हो गया 0, 10 और 20, ठीक है। फिर तुमने और छोटी कैलकुलेशन करनी है तो डी डैश कर लो, डी अपॉन सी, सी मेरा कितना हो गया? 10 ले लिया मैंने, ये हो गया क्या बेटा? लेस देन 30 किस, क्या बोला बेटा? लेस देन 20 बोला है बेटा, ठीक है बेटा। -2, -1, 0, 1 और 2 बेटा, मैं सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, कुछ नहीं कर चेंज कर रहा। फिर हम एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ और डी डैश को, इस वाले एफ को, इस वाले एफ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर 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 आ जाएगा? 15, 34, 26, 0, 23 और 34। अब टोटल करेंगे इसको, देखो एक 34 से ये 34 कट जाएगा, बाकी कैलकुलेट कर लो फटाफट से। मैंने कैलकुलेट करा तो -18 आ गया। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो भैया आपने फॉर्मूला तो लिखा नहीं, मुझे याद था, ए प्लस सिग्मा ई एफ डी डैश अपॉन ई एफ इंटू में सी। तो मेरा ए क्या है? ए है मेरा 45, मेरा एफ डी डैश क्या है? -18, सिग्मा ई एफ क्या है? इसका टोटल कर लो फटाफट से, इसका जब मैंने टोटल करा तो सीधा साधा, अरे बेटा सही बोल रहा है श्रेयांश? अरे एक्चुअली क्या है, मेरे को, अरे अच्छा, अरे एक्चुअली 2 मिनट बेटा, बेटा मैंने ना एक गलती कर दी बेटा, छोटी सी, बड़ी छोटी सी मिस्टेक करी है, वो मैं बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन में ना लेस देन दे रखा था बेटा, याद है मैं आपको जब अभी कुछ दिन पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया था बेटा, साफ साफ मैंने बोल रखा था कि लेस देन जब भी दे रखा हो बेटा, बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है जो कोई भी कर सकता है बेटा। क्वेश्चन में ना दे रखा था लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। तो बेटा ये बेसिक कैलकुलेशन की मिस्टेक मैंने भी कर दी बेटा, ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में इतना डीप में घुस गया। जब भी क्वेश्चन में कभी भी अगर लेस देन और मोर देन दे रखा है, तो इसका मतलब समझ जाना वो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या गिवन थी? 5, 22, 48, 60, 83 और 100। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तब हमें फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 5, फिर 22 में से 5 गया 17, फिर 48 में से 22 गया 26, 60 में से 48 गया 12, 83 में से 60 गया 23, 100 में से 83 गया 17, ये मेरा आएगा 100। समझ आ गया बेटा?
हाँ भाई, हेलो भाई, समझ आ गया? हाँ। बेटा ओ भाई, रुक जा रुक जा, मेरी बात सुन। जब पेपर में लेस देन, क्वेश्चन में लेस देन गिवन था बेटा, मेरी बात सुनना, क्या गिवन था बेटा? लेस देन। क्वेश्चन में जब लेस देन गिवन होता है ना, तो हमेशा क्या होता है, हमें माइनस करना होता है इससे 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 इससे, ठीक है बेटा? समझ आ गया? पहले वाला बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी ऊपर ऊपर माइनस होता रहेगा। जब भी पेपर में कभी लेस देन और मोर देन गिवन होगा, समझ जाना वो सी एफ नहीं एफ दे रखा है। वेरी गुड बेटा श्रेयांश, तूने स्कूल में ढंग से पढ़ाई करी है, बट तू भी थोड़ा एक चीज कंफ्यूज था, तेरे को भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कि सर माइनस होता है, पर तू बता, क्योंकि जब लेस देन मोर देन गिवन होता है ना, तो क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है बेटा श्रेयांश? ये थोड़ा तेरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा और भी। अब तेरा ये दे रखा है 100, और सी हमारा कितना है? सी सी हमारा है 10, इसको इससे काटा, अब इसको इससे पॉइंट में डाला, 45 में से 1.8 को माइनस करो, आंसर कितना आएगा बेटा मेरा? आंसर आएगा 43.2 करोड़ आंसर। कोई डाउट है बेटा? ये करोड़ में दे रखा था। आयुष, आयुष जिंदा है कि नहीं है भाई, देखियो कर रहा है कि नहीं कर रहा तू क्वेश्चन? तो सस्ता बता, अच्छा कुछ नहीं बोलूंगा, तो तूने क्वेश्चन लिखे नहीं लिखे? अच्छा ठीक है। ये समझ आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं मैं? देख, मेरी बात सुन। हाँ, ये क्या ऐसे लिख दिया, करोड़ लिख दिया, वो तो क्वेश्चन में जो गिवन होगा लिखियो। इस क्वेश्चन को दोबारा से बोलेगा तो दोबारा से बता दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, आ गया ना? जब भी क्वेश्चन में लेस देन गिवन होगा तो समझ जाना सीएफ दे रखा है, लेस देन गिवन हो चाहे मोर देन गिवन हो, ठीक है बेटा? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। उतार ले इसको फटाफट। आगे चलूं? ठीक है भाई। देखो भाई, अब क्वेश्चन में दे रखा है 22 वाला बेटा। अब इस चीज को समझना, क्वेश्चन में दे रखा है मार्क्स के नाम पर, मैं पहले रेड पेन से क्वेश्चन लिख रहा हूं, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 दे रखा है बेटा, ठीक है? तो अब मान के चलना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट सीएफ होंगे बेटा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि मोर देन लेस देन दे रखा है 50, 45, 38, 26, 10 और 4। तो जब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी बेटा, तो मैं क्या करूंगा? देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन जब करोगे फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो मैं रफ वर्क तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूं। टोटल दे रखा है 50, ठीक है? साफ साफ मेंशन है इसमें, टोटल मुझे दे रखा है 50। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कहां से पता चलेगी? 50 में से इसको सीधा माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 5। इसको इससे माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 7। इसको इससे माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 12। इसको इससे माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 16। इसको इससे माइनस कर दूंगा, आंसर आंसर आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, आखिरी वाला बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। जब हम लेस देन करते हैं तो ऊपर वाला सेम टू रहता है, जब मोर देन करते हैं तो आखिरी वाला सेम टू सेम रहता है। बेटा पता लग गया शॉर्टकट ट्रिक? ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख लो, मैं फिर तुम्हें, हाँ हाँ हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ क्या बोल रहा हूं। जब मोर देन करते हैं तो लास्ट वाला सेम रहता है, लेस देन करते हैं तो फर्स्ट वाला सेम रहता है। पहले इस क्वेश्चन को लिख ले, मैं सॉल्यूशन प्रॉपर कर दूंगा। जल्दी कर बेटा, 7 मिनट रह गए इसलिए बोल रहा हूं जल्दी कर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास ओवर करता हूं। बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी भी इसमें 20 क्वेश्चन बाकी है।
कर लिया भाई? ओ भैया 15 GB की वीडियो बन गई है भाई, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जल्दी कर। देख बेटा, मार्क्स जो दे रखा है मोर देन से, साफ साफ मार्क्स दे रखा है 0 से 10, साथ साथ उतार लो बेटा, ये ना हो कि दिक्कत हो जाए। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब देखो तुम्हें हमेशा करना क्या है, एक चीज पे जरूर ध्यान देना है कि यार हमें फॉर्मूला कौन सा लगाए। जब भी बड़ा बड़ा कुछ दिखे ना तो फॉर्मूला हमेशा बड़ा वाला ही लगाना, ए प्लस सिग्मा ई है। जब भी ऐसा दिखे ना हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाना। कैलकुलेशन छोटी होती है, दिखने में बड़ा लगता है बस। ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, छोटा सिग्मा ई एफ एम डिवाइड बाई ई एफ, खत्म। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, ये क्या हो जाएगा, 5, 7, 12, 16 और 4, इसका टोटल हो गया 50। ठीक है, अब हमें मिड वैल्यू निकालनी है, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 5 ऐड कर दो जितना गैप है, 25, 35, 45, 55, सीधा एफ एम कर दो। पर मैं हमेशा क्या करता हूं, ये वाला कैलकुलेशन अपनाता हूं क्योंकि मुझे आसान लगता है। मैंने क्या करा, 35 को ए मान लिया या 25 को मान लिया मैंने, चलो मैंने 25 को ए मान लिया इस बार। आप बोलोगे सर नीचे वाला लेते हो, मैंने 25 को मान लिया ये। तो मैंने माइनस करा 20, 10, 0, 10, 20, 30। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डी डैश करूंगा, डी अपॉन सी। सी मेरा हो गया 10, कॉमन मल्टीपल, 2, 1, 0, 1, 2, 3। फिर एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 0, 16, 12, 12, 12 12 24, 24 और 6 30, 40, 40 में से 17 गए, 23, 23 मेरा आंसर आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। ए मेरा हो गया 25, एफ डी डैश हो गया मेरा 23, ई एफ हो गया मेरा 50 और ये हो गया मेरा 10। इसको इससे कैंसिल करा, इसको इससे काटा, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, तो 29.6 मेरा आंसर आ गया। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है बेटा, है तो बता दो भाई। ठीक है भाई, तो कल मैं तुम्हें कुछ असाइनमेंट दूंगा, तुम्हें कुछ क्वेश्चन करने हैं। ये वाला क्वेश्चन एक है जो तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, जो मैंने करवाया नहीं है, बट है बहुत बच्चों वाला। क्लास ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम उतार लो इसको। ये तुम्हारा मान लो असाइनमेंट में से भी एक क्वेश्चन दूंगा मैं। तुम्हें असाइनमेंट कल मिल जाएगा, तुम्हें कल एक घंटा बैठ के यहीं पर असाइनमेंट करना है, ऑफलाइन आके। और जिनको ऑनलाइन है वो 20 20 20 20 20। तुम 7 बजे शुरू करोगे, 9 बजे तक। आयुष बेटा कल तेरी ऑफलाइन क्लास है, पहले ही बता रहा हूँ, 7 से 9। तो मैं तो 8 बजे आऊंगा, पर तुम्हें क्वेश्चंस करके रखने हैं। तो बेटा ये क्लास इंटरवल दे रखा है। देखो मैंने ये चीज तुम्हें पता है, जो मैंने पढ़ाया था इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज का है। तो ये चीज तुम्हें खुद कैलकुलेट करनी है, तुम लोग खुद देखना। ठीक है बेटा, ये चीज तुम्हें खुद देखना है बेटा, ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद। ओके बेटा, आज की क्लास ओवर, बाय बाय।